कृष्ण भक्त मीराबाई को कौन नहीं जानता। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की पपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण प्रेम की दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चकौरी नामक ग्राम में 1498 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण वे अपने पितामह राव दुआ जी के पास ही रहती थी। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने उनके पास रह के प्राप्त की। राव दुआ जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रकृति के व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन में पूर्ण रूपेण पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने कब कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, ये बात कोई नहीं जान सका। इनका विवाह चित्तर के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती, साधु संत के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। अब अगर हम मीरा की साहित्यिक सेवाओं की बात करें तो मीरा की काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति में है। उनके काव्य में उनके हृदय की सरलता, निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके संपूर्ण काव्यों में इनके हृदय की मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े हैं। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्वक गीत अत्यंत हृदयस्पर्शी बन पड़े हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीड़ से परिपूर्ण है। भाव विभोर होकर गाए गए गीत प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत है। आज भी तन्मय होकर लोग गाते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा है। रचना में इनकी 7-8 रचनाओं को ही उल्लेख मिलता है, जिसमें नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सरोट के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग बिहाग तथा फुटकर पद। अगर मीरा की रचनाएं की भाषा शैली की बात की जाए तो मीरा ने ब्रज भाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इनके काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय है। इनके गीति काव्य भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली का अपनाया गया है। इनकी शैली के हृदय की तन्मयता, ललकमता, संगीतमता स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।